हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अर्थ के बारे में सारी जानकारी जाननी थी, ठीक है ना। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने अर्थ के बारे में सारी जानकारी जाननी थी। कल हमने देखा था कि जो अर्थ है वो कितने टाइम में सूर्य का चक्कर काटता है, ठीक है, कितने टाइम में अपना रोटेशन पूरा करता है, कितने टाइम में रिवोल्यूशन पूरा करता है, रोटेशन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, रिवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ते हैं अर्थ पे, अर्थ लिली क्यों दिखाई देती है, अर्थ कितनी डिग्री पे झुकी हुई है, कितनी तरह से झुकी हुई है, ये सब मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपको जानना है तो आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ना था? तो आज मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में। आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है मून के बारे में, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि चंद्रमा क्या होता है और चंद्रमा अपना मतलब कितने दिन में अपना रोटेशन, मतलब जो इसका भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कितने टाइम में करता है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, वो चंद्रमा के कारण ही आती है। तो मैं वो बताऊंगा आपको। ये इसकी जो लाइट होती है, लाइट इसकी खुद की नहीं होती, जो सन की लाइट होती है वो इसके ऊपर रिफ्लेक्स होकर, जब रिफ्लेक्स होकर जो अर्थ पे आती है तो कितने टाइम में आती है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। बस एक बार आप स्टार्टिंग से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कर दो सब्सक्राइब। फिर आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? जो हमारी ये क्या होती है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ है। और जो ये हमारा सूर्य, जो हमारा चंद्रमा होता है, ये भी जो हमारी पृथ्वी की तरह ऐसे ही घूमता है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्रमा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हम बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? मून बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा होता है ना वो इसके चक्कर काटता है जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर काटता है, ठीक है ना। तो देखो, आपने देखा भी होगा, इसमें नोटिस किया होगा आपने, जो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाली, और ये चंद्रमा की होगा हमारा, जब ये घूम के इधर आ जाता है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो छोटी बड़ी है ना। ये भी सूर्य की आई मीन पृथ्वी की तरह, जो पृथ्वी की जो डिस्टेंस है ना वो हमने कितने लिए रखी थी, जो हमारी जिसको हम बोल देते हैं एवरेज डिस्टेंस बोल देते हैं, तो वो हमारी कितनी है? 14.96 यानी 96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। मैंने आपको कितने बता रखे? 14.96 करोड़ किलोमीटर। वैसे देखो, अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा हो ना, यानी 2 डिजिट, कोई पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो और वो 5 से बड़ी है पहली डिजिट, तो हम पिछले वाले को नहीं गिन सकते, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में ये भी मिले तो आप टिक करके आ सकते हो, ठीक है, आंसर राइट होगा आपका। तो जो इसकी एवरेज दूरी कैसे? देखो, जैसे हमने ये हमारा क्या था, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या? सूर्य है। और जो इसकी ऐसे चक्कर काटते थे तो इसकी भी हमने एक एवरेज डिस्टेंस निकाली थी ना, तो इसकी भी एक एवरेज डिस्टेंस है। तो वो कितनी है? तो वो इसकी एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो जो इसकी देखो, जो इसका प्रकाश होता है ना, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो मैं बता देता हूँ कैसे क्या आता है। वो खुद का, वो आगे पढ़ेंगे हम, आगे थोड़ा है ही क्लास में आगे। देखो, जैसे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा होगा सन, और ये हमारी क्या होगी? अर्थ। और यहाँ पे होता है क्या हमारा? मान लो कि सूरज है। सूरज ऐसे तो घूमता है, इसके पृथ्वी के चक्कर ऐसे तो लगाता है, लेकिन मान लो कि इस टाइम जो हमारा सूर्य है, आई मीन चांद है, वो यहाँ पे है, तो जो इसकी लाइट होती है ना वो यहाँ पे पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी? इतने एरिया में पड़ेगी, ठीक है ना। कितने एरिया में पड़ेगी? इतने एरिया में पड़ेगी। तो हमें पृथ्वी से कितना एरिया दिखाई देगा इसका? हमें सिर्फ इतना दिखाई देगा जिस पे लाइट पड़ रही है ना, तो इतना एरिया दिखाई देगा। तो इसी की लाइट हमारे पास आती है, ठीक है ना। देखो, अब देखो, जो हमारे चंद्रमा होता है ना, जो इसका प्रकाश होता है वो कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचता है? देखो, जो प्रकाश की जो स्पीड होती है ना वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है?
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितने? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो हमारा रोशनी होती है, जो लाइट होती है, उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,84,000 है। 3 लाख का यानी 1 सेकंड हो गया हमारा। कितना हो गया? 3 लाख का हमारा 1 सेकंड हो गया, बच गया कितना? 84,000। तो भी अप्रोक्स 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो हमारा चंद्रमा का जो प्रकाश है जो अर्थ पे पड़ता है वो कितने टाइम में पड़ता है? वो पड़ता है 1.3 सेकंड में। कितने में? 1.3 सेकंड में, ठीक है ना। इतने टाइम में जो ये प्रकाश है सूर्य, इसका जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है। इतना आप समझ गए। आप यहीं पे आपको बता देता हूँ, मैं शायद आपको उस वाले वीडियो में बताया नहीं होगा। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है ना, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो कितने टाइम में पड़ता है अर्थ पर? तो वो क्वेश्चन अपना अच्छा क्वेश्चन है। तो वो पड़ता है हमारा 8 मिनट 16 सेकंड में। कितने में? 8 मिनट 16 सेकंड में, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 डॉट लगे बीच में, यहाँ पे 1 डॉट लगी है, यहाँ पे 2 डॉट लगे, ठीक है, डबल डॉट है। तो जो ये 1 डॉट होती है किसका टाइम, ये किसका सिग्नेचर होता है, किसका, ये क्या हमें पहचान कराते थे? बताते कि सेकंड है, वो किसकी कराते हैं? देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो हमारा 1 डॉट होता है वो इक्वल टू होता है सेकंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सेकंड को दर्शाता है। लेकिन जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं वो हमें मिनट को दर्शाता है। क्या? वो हमारी मिनट को दर्शाता है, ठीक है। आप समझ गए ना। सूर्य का प्रकाश कितने टाइम में अर्थ पे पड़ता है? तो 1.3 सेकंड में पड़ता है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि 1.5 सेकंड में पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चंद्रमा का प्रकाश, सॉरी, जो हमारा सूर्य का प्रकाश वो 8 मिनट 16 सेकंड में पड़ता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। आपको अगर थोड़ा बहुत लिखना तो फटाफट से लिख लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और। ये हमारा एक पॉइंट था, ये होगा क्लियर। इसकी देखो मैंने बता दिया सूर्य का प्रकाश कितने टाइम में पड़ता है, चंद्रमा का प्रकाश, और इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो आपको कुछ कुछ याद होगा। मान लो कि ये हमारा क्या है? सन है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बड़े वाला डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। जो हमारे ये छोटा था उसको उपसोर बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? वो जब बोलते हैं जब यहाँ बीच में सूर्य हो और साइड में क्या हो? पृथ्वी हो। लेकिन अब क्या हो? यहाँ पे पृथ्वी है और साइड में चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कुछ और, बोलते हैं नाम है लेकिन कुछ और नाम है, वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। कि किस नाम से हम जो ये बीच वाली लंबी वाली डिस्टेंस होती है किस नाम से इसको जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो नाम होता है वो होता है अपभू। क्या नाम है उसका? अपभू। अब तो उसमें भी था अपसोर, था ना अपसोर। यहाँ पे देखो अपभू, क्या नाम है? अपभू। देखो ये क्या है? इसको मान लो कि ये है भूमि। क्या नाम है इसका? भूमि, भूमि। और जो हमारा ये क्या था, जो दूर वाली डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला था? अप बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लिया हमने अप, और यहाँ से ले लिया हमने भू। क्या बन गया ये? अप भू। और वहां पे क्या था? वो सौर मंडल था, तो अप सौर, ठीक है ना। जो सूर्य था, सूर्य हम सौर भी बोल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? अप सौर बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा? उप, उपभू। क्या बन जाएगा? उपभू, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? उपभू। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एपिक्यू। क्या बोल देते हैं? एपिक्यू। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? एपिक्यू। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एपिक्यू। क्या बोल देते हैं? एपिक्यू, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एपिक्यू। क्या बोल देते हैं? एपिक्यू, ठीक है ना। और इसको भी क्या बोलते हैं? यानी कि अपस्वर को इंग्लिश में बोलते हैं एपिक्यू। क्या बोलते हैं? एपिक्यू। और जो उपस्वर होता है, उपस्वर को क्या बोलते हैं? पेरिक्यू। क्या बोलते हैं? पेरिक्यू, ठीक है ना, पेरिक्यू। इसको हम इंग्लिश में पेरिक्यू बोलते हैं, इसको हिंदी में अपस्वर बोलते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको बताया था जो ये लाइन होती है, ये लाइन होती है बीच वाली, इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इसमें नहीं होता, उसमें होता है पिछड़ लाइन होता है उसका, जो जब यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे क्या होता है? पृथ्वी होती है। लेकिन इसमें कोई नाम नहीं होता, ठीक है।
एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद हम ना उसकी साइकिल देखें, जो हमारी सूर्य होता है उसकी साइकिल, यानी कि कब आधा चांद निकलता है, कब वो पूरा चांद निकलता है, कब पूर्णिमा बनती है, कब अमावस्या बनती है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लो, ठीक है। एक पॉइंट ये पे बता देता हूँ। जो हमारा मून होता है ना, जो हमारा मून होता है, हम उसको पूरा 100% नहीं देख सकते, 100% नहीं देख सकते। हम कितना देख सकते हैं उसको, सिर्फ 59% उसका भाग हम देख सकते हैं। We can see only 59% part of moon, ठीक है ना। यानी कि हम सिर्फ 59% ही चंद्रमा का जो भाग होता है वो देख सकते हैं एक जगह पे खड़े, क्योंकि देखो हम जैसे हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा चंद्रमा है, तो हम इसका कितना भाग देख सकते हैं, इतना भाग देख सकते हैं, कितना भाग देख सकते हैं, इतना भाग देख सकते हैं। बाकी जो ऊपर लेवल बच गया उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है ऐसा, इस टाइम में कुछ हम देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा ये भी कैसे डायग्राम वगैरह, इसकी एक पूरी टेबल है। एक बार फटाफट आप इसको राइट डाउन करो, फटाफट से एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन करो, ठीक है। जो हमारा चंद्रमा था, चंद्रमा की जो डिस्टेंस होते हैं वो भी सिमिलर नहीं होती, समान नहीं होती, वो भी अलग अलग होते हैं। यानी कि इस साइड एक साइड लंबी होती है, एक साइड क्या होती है, छोटी होती है। जिस साइड लंबी होती है उस साइड हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपभू, क्या बोलते हैं, अपभू। और जो छोटी साइड को क्या बोलते हैं, उपभू। इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्यू, हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिग्यू, ठीक है ना। इतना समझ के जो हमारा सिर्फ 59% ही हम जो चंद्रमा का भाग है उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एक स्थान से खड़े होकर हम सिर्फ 59% ही उसको देख सकते हैं, उसको सी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। एक बार इसको फटाफट राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको मैं तो देता हूँ। समझ में तो आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि मैं यूज ही सिंपल लैंग्वेज कर रहा हूँ, इससे सिंपल लैंग्वेज तो हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी अदर लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं हिंदी कर रहा हूँ, ना मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। जो सी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, बीच बीच में हरियाणवी भी चल रही है, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा हिंदी बोलूँ, क्योंकि हिंदी अच्छी भी लगती है थोड़ी, लेकिन मैं हूँ हरियाणवी तो मेरे से हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोली जाती। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में चेंज लाने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा मैनेज करना। बाकी आगे देखते हैं, हमें क्या पढ़ना था। जो हमारा सूर्य है ना, वो हमें कभी तो दिखता है आधा, कभी दिखता है पूरा, कभी दिखता है थोड़ा सा, कभी दिखता ही नहीं है। तो उसका हम रीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ेंगे, उसका रीजन पढ़ेंगे। मान लो कि देखो ये हमारा है सन, क्या है हमारा सन, ठीक है। मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूँ तो आप वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। पूछते वक्त शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है ना, या कहीं तो दिक्कत होती है। ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमारी क्या पृथ्वी है, ये क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। क्या हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ले लेते हैं हम एक चंद्रमा। क्या ले लेते हैं अब, एक हम चंद्रमा ले लिया। थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, इस पूरे बोर्ड पे आ भी जाएगा, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिया, चंद्रमा ले लिया। देखो इस पृथ्वी से जो ये चंद्रमा है ना, कितना भाग दिखाई देता है। यानी कि हमने कोई चीज हमने ले ली, कोई एक बॉल ले ली, मान लो एक बॉल है ये, हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हमें ये बॉल कितनी दिखेगी, सिर्फ इतना इतना पार्ट दिखेगा ना। यानी जो उसको दिखाई देगा हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, पीछे वाला पार्ट तो दिखाई नहीं देता। तो इसी कारण देखो यहाँ से खड़े हैं हम, और यहाँ से हम जो चंद्रमा को देखेंगे तो उसका कितना पार्ट दिखाई देगा, सिर्फ आधा पार्ट दिखाई देगा नीचे वाला, ठीक है। और जो इसकी सूर्य की रोशनी है वो कितनी, इस पे कितनी पड़ेगी, वो इस पे पड़ेगी ऐसे, मान लो जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, इस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। और जो ब्लैक ब्लैक उस पे रोशनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि मान लो कि जैसे अब ये लाइट है, लाइट पे ना सिर्फ इस भाग पे रोशनी पड़ रही है, अगले वाले पे, पिछले वाले पे नहीं पड़ रही, ठीक है ना। तो अगले वाले पे पड़ रही है तो मान लो कि वहाँ पे चांदना है, जो पिछले वाले पे पड़ रही है तो वहाँ पे अंधेरा है, ठीक है ना। जो ये अंधेरा होता है ना, ये हमें कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी से देखने पर जो हमारा ये सन है ना, ये हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, नहीं जो हमारा चंद्रमा वो दिखाई ही नहीं देता, ठीक है ना, दिखाई नहीं देता इस टाइम, ठीक है ना, इस सिचुएशन में। उसके बाद कुछ टाइम बाद मान लो कि ये सन है जो हमारा चंद्रमा, ये घूम के आ गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो अब कितना दिखाई पड़ेगा ये, अब ये पड़ेगा दिखाई इतना, ठीक है ना, इतना दिखाई पड़ेगा। और इसकी जो रोशनी है वो भी कुछ इतनी आएगी। तो इसकी जो शेप बनेगी ना, वो शेप बनेगी हमारी, वो कैसे दिखाई देगा हमें, वो दिखाई देगा हमें ऐसा चंद्रमा, ठीक है ना। जो यहाँ से हम देखेंगे ना, पहले बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ेगा, जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमें फिर कैसे दिखाई देना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई देना पड़ेगा। तो ये कैसा दिखाई देगा उस टाइम, थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना, थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, बिल्कुल सीध में आ जाएगा इधर, तो ये ना हमें बिल्कुल पूरा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। पूरा क्यों दिखाई पड़ता है, देखो आप अभी सोचोगे जो हमारा चंद्रमा है ना, जैसे अब ये चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया तो इन सबको भूल जाओ, ठीक है। जो ये वाले चंद्रमा थे इनको भूल जाओ, क्योंकि ये से एक ही चंद्रमा है ना। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया। ये तो है नहीं। अब देखो बीच में कौन है, हमारा सूर्य है, पृथ्वी, बचेगा क्या, चंद्रमा, क्या बचेगा, चंद्रमा। तो अब आप सोच रहे हो कि एक लाइन में है ये तीनों, लाइन में होने के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य से रोशनी है, तो पृथ्वी चंद्रमा की रोशनी रोक रही है ना। जो सूर्य से रोशनी आ रही है चंद्रमा की तरफ, वो पृथ्वी रोक रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये ऐसे तो है, लेकिन ये ऐसे है। अगर हम 3D में देखें तो ऐसे, यानी कि एक लाइन में परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल लाइन में नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ मतलब ऊपर नीचे है, ठीक है ना, ऊपर नीचे। इसलिए इसी कारण यहाँ पर भी रोशनी पड़ती है, चंद्रमा पे रोशनी पड़ती है। तो इसकी रोशनी, जब चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ेगी तो ये हमें पूरा दिखाई देगा, ठीक है ना। पूरा कैसे दिखाई देगा, अब आप सोचोगे क्योंकि पड़ेगी तो इतने भाग पर रोशनी सिर्फ ऊपरले वाले पे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक हो जाएगा पीछे वाला। मैंने आपको बताया था कि एक चीज हम देखेंगे ना, मान लो कि हमारा ये सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अगले वाले पार्ट पे तो रोशनी पड़ रही है, यानी अगले वाले पार्ट पे तो रोशनी पड़ रही है, हमें पूरा दिख रहा है। लेकिन इसके पिछले वाले पार्ट पे नहीं दिखाई दे रही, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगले वाले पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है ना। जो ये साइकिल होती है ना, जब यहाँ पे जो सन होता है, यानी कि जब पूरा ब्लैक होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं उसको हम, अमावस्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, अमावस्या। यहाँ पे जो चंद्रमा दिखता नहीं है, ठीक है ना, अमावस्या हम क्या बोलते हैं, न्यू मून, क्योंकि यहाँ से नया मून की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी अमावस्या यानी जो नया मून है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा दिखता है, फिर हमें पूरा दिखता है। फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, फुल मून, यानी पूर्णिमा। क्या बोल देते हैं हम, पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा हम इसको बोल देते हैं क्योंकि फुल मून दिखता है। जो ये प्रक्रिया हुई है ना, ऐसे दोबारा फिर ऐसे स्टार्ट होगी। कैसे, मान लो ये ऐसे, यहाँ पे जो हमारा चंद्रमा है, गोल कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जो इसकी रोशनी कैसे पड़ेगी, मान लो ऐसे पड़ेगी ना, तो हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, ये हमें थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर हमें ऐसे देखो ऐसे बनाया, फिर ये कैसे दिखाई पड़ेगा, फिर ये हमें दिखाई पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट वही बन जाएगा, वही साइकिल है ना ये एक तरह से। देखो यहाँ पे अमावस्या हो गई, उसके बाद नया मून की शुरुआत हो गई, नया मून यानी थोड़ा बहुत दिखना में। देखो जो 14 दिन के बाद ना, 14 दिन का समय लगता है यहाँ पर आने में इसको। जो हमारा सूर्य, जो हमारा चंद्रमा होता है, चंद्रमा को यहाँ से यहाँ तक आने में 14 दिन का समय लगता है, और वापिस यहाँ से यहाँ पर जाने में 14 दिन का और टाइम लगता है, ठीक है ना, 14 दिन का और टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं जो हमारी अमावस्या होती है ना, वो 14 दिन की होती है, और जो हमारी पूर्णिमा होती है वो भी 14 दिन की होती है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 28 दिन में अपना जो एक चक्कर पूरा हो जाता है इसका, यानी पूर्णिमा और अमावस्या का, ठीक है। जो 28 दिन में जो हमारी सूर्य चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कर देती है पूरा, ठीक है। इतना समझ गया। अब देखो जो ये वाली होती है, यानी कि जो हमारी न्यू मून की शुरुआत होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोल देते हैं, शुक्ल पक्ष। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कृष्ण पक्ष। क्योंकि देखो ये तो यहाँ से अंधेरे से चलने की शुरुआत हो रही है, यानी रोशनी की शुरुआत हो रही है, यहाँ से रोशनी और बढ़ गई है, लेकिन यहाँ के आने के बाद वापिस रोशनी घटती चली जाएगी और वापिस चांद जो है वो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण
काले रंग के यानी सावले रंग के थे, तो इसलिए उसका इन तरह से नाम उसको रख रखा है, ठीक है ना। वो आप समझ लेना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको बता दिया, ये होता है नया मून, ये होता है क्या, फुल मून, न्यू मून, फुल मून। और एक और होता है, क्या होता है, ब्लू मून। उसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा, एक बार आप इसको देखो कि ये क्या क्या होता है, यानी कब अमावस्या होती है, कब हमारी पूर्णिमा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको ब्लू मून का मतलब बताऊंगा, ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ ये रहता है, तो इसको बता दूंगा मैं। देखो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ, फिर इसको रफ कर दूंगा। ये क्या हमारा सन है, क्या है, हमारा सन है। यहाँ पे ना इस टाइम, यहाँ पे एक ऐसा टाइम होता है जब हमें जो सूर्य अपना जो चंद्रमा है ना, वो दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता, ठीक है। जब वो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो बिल्कुल समझ लो कि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होती है अमावस्या। क्या होती है, अमावस्या की रात होती है, ठीक है। उसके बाद ना थोड़े दिन बाद, जब वो 2-3 दिन बाद उस सूर्य है जो आई मीन चंद्रमा है, वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया, तो मेरे जो चंद्रमा है ना, यहाँ से ऐसे दिखने लग जाएगा, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद देख लो, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। फिर देखें 14 दिन बाद देखेंगे ना, 40 डेज बाद हम देखेंगे, तो जो चंद्रमा होता है हमें पूरा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, जो पूरा दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर वो घटना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से थोड़े दिन बाद देखेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद और घट जाएगा, और फिर 14 दिन के बाद, यानी यहाँ से 14 दिन के बाद बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है, कंप्लीट प्रोसेस होती है। आपको समझ में आ गई, ये थोड़ी सी मुश्किल थी, टॉपिक मुश्किल था, लेकिन ये इजी है वैसे समझोगे तो आप, ठीक है। शुक्ल पक्ष हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो यहाँ से इतनी प्रोसेस होती है, जो हमारी अमावस्या से पूर्णिमा तक की प्रोसेस होती है, और जो पूर्णिमा से अमावस्या की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्णा पक्ष, ठीक है। दोनों 14 दिन के होते हैं। इतना समझ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पहला फुल मून पढ़ लिया हमने, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, न्यू मून पढ़ लिया, ठीक है ना। ये 2 चीज पढ़ लिया। एक तीसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने, जो हमारी जो मून है उसकी साइकिल पढ़ ली थी कि कब पूर्णिमा होती है, कब अमावस्या होती है, ठीक है ना, वो हमने पढ़ ली थी। अब देखो जो फुल मून होता है उसका मतलब मैंने आपको बता रखा कि फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, और जो न्यू मून होता है उसका मतलब क्या होता है, अमावस्या, ठीक है ना। फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा, और जो न्यू मून होता है इसको क्या कहते हैं, अमावस्या, ठीक है, अमावस्या। देखो अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा ब्लू मून, ब्लू मून। और चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, फुल मून, ठीक है। देखो पहले नंबर हमने फुल मून पढ़ लिया, न्यू मून हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्लू मून पढ़ेंगे, फिर अपना फुल मून रहता है। उसके बाद एक होता है, फुल मून नहीं होता, शायद सुपर मून होता है वो, सॉरी मैंने फुल बता दिया, फुल भी उसे बोल देते हैं, लेकिन सुपर मून में बताऊंगा क्या होता है, फिर आप कह सकते हो कि फुल मून सुपर मून एक ही बात है, ठीक है ना। सुपर मून अच्छा रहता है, लिखना ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेड मून क्या होता है, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, रेड मून क्या होता है। फिर छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, क्या होता है, सीजवी। छठे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, सीजवी पढ़ेंगे। देखो मैं आपको ये 2 टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो गए, पहला और दूसरा, ठीक है। हमारे जो बाकी बच गए टॉपिक उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी वीडियो में सारे टॉपिक आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो हम एक सेपरेट वीडियो और इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। SYZGY, ठीक है। ये सीजवी हमारा, बताऊंगा कि सीजवी क्या होता है। चौथे नंबर आई मीन 7वें नंबर पे क्या आएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रागम्य, प्रागम्य क्या बोलते हैं, प्रागम्य, ठीक है। तो हम इन सब टॉपिकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। हमने 2-3 टॉपिक तो पढ़ लिया है, अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। जो हमारा 3rd नंबर क्या है, ब्लू मून। अब देखते हैं ब्लू मून क्या होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि जो ब्लू मून है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो हमारी पूर्णिमा होती है ना, वो 14 दिनों के बाद आती है, ठीक है। 14 दिन के बाद अमावस्या आती है, 14 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। मान लो कि आज 1 तारीख है, और आज क्या है, आज हमारी पूर्णिमा है, क्या है, पूर्णिमा है, ठीक है। उसके बाद देखो 14 दिन के बाद क्या आएगी,
हमारी अमावस्या आएगी। ठीक है, कितने तारीख को आएगी? 15 तारीख को क्या आएगी? अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। उसके बाद फिर हम इसमें 14 दिन ऐड करेंगे तो 29 को क्या आएगी हमारी? 27 को क्या आएगी हमारी? फिर दोबारा से पूर्णिमा आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ये ना एक ही महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा आ रही है। ठीक है ना, एक ही महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा आ रही है। तो हम देखो इसी को यहीं पे ब्लू मून का कंसेप्ट आएगा। जो हमारा फर्स्ट नंबर की पूर्णिमा होती है ना, उसको हम पूर्णिमा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा ही बोलेंगे। लेकिन जो हमारी सेकंड नंबर की पूर्णिमा है, इसको हम ब्लू मून बोल देते हैं। ठीक है ना, ब्लू मून बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? जब एक ही महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा आए तो दूसरी वाली पूर्णिमा को हम ब्लू मून बोल देते हैं। ठीक है, अब देख लो कि किसी महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को, 2 को या 3 को, जब जब 31 का महीना हो, जब हम 3 को मानेंगे तो पहले 3 दिन में अगर पूर्णिमा होगी ना, तो मान लो कि उसी मंथ में जो हमारी ब्लू मून है वो भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 14 दिन के बाद होता है, तो 14 दिन 2 बार पूर्णिमा एक महीने के अंदर पड़ जाती है। तो ये ब्लू मून का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब सुपर मून देखते हैं। अब क्या देखते हैं? सुपर मून का कंसेप्ट देखते हैं कि सुपर मून का कंसेप्ट क्या है। देखो सुपर मून हम किसको बोलते हैं? सुपर मून हम सीधी एक लाइन की बात है बस ये, कि जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, 59% हम मून को देख सकते हैं। मून को देख सकते हैं। मैक्सिमम हम मून को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो 59% हम मून को देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? देखिए ये ना मैक्सिमम होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ 59% ही देख सकते हैं, उसके बाद हम मून को नहीं देख सकते। तो मान लो कितने हम देखते हैं, इतना पार्ट हम देख सकते हैं मून का, इतना पार्ट हम मून का देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सुपर मून बोलते हैं या फुल मून बोलते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है। हम यहाँ पे खड़े ना, एक टाइम में सिर्फ हमें कितना ज्यादा से ज्यादा हम कितना 59% ही देख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सुपर मून बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सुपर मून। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, यानी कि फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया। ब्लू मून मैंने आपको बता दिया, सुपर मून भी बता दिया। अब आता है रेड मून, कि रेड मून क्या होता है। इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ इधर ही। देखो मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा है सन। क्या है? ये हमारा सन है। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है। क्या है? ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देखो, नहीं ऐसे नहीं, इसको चंद्रमा को इधर रखो। इस सिचुएशन में ऐसे, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे हमारा है सन, आई मीन मून। तो जो यहाँ पे ये इसकी सन की किरणें आती है ना, इसके पास ऐसे पड़ती है, ऐसे इधर जाके मतलब पड़ती है, कैसे भी पड़ती है, सन चंद्रमा के पास पहुंचती है ना। तो आप एक बात देखो, ध्यान से नोटिस करो, जहाँ इस सिचुएशन में ना जो हमारा मून है ना, जो हमारा क्या है? मून है। और ये हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल ना, जो वायुमंडल की लेयर है ना, वो ऊपर तक होती है, आपको पता है सभी को। वो थोड़ी सी ज्यादा बाहर होती है, 600 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर होते हैं। ठीक है ना, 600 किलोमीटर, जैसे ग्राउंड है, इसे 600 किलोमीटर जो हमारी लेयर्स होते हैं, जो हमारा वायुमंडल होता है वो होता है। और जब ये लेयर है ना, जो किरणें है, सूरज की किरणें इस लेयर में से, यानी कि जो वायुमंडल में से होकर सूर्य के पास पड़ती है ना, आई मीन चंद्रमा पे पड़ती है ना, तो वो कौन सी लेयर पड़ती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि हम अर्थ पे है, हम ना जो चंद्रमा होता है उस कैसी रोशनी देखते हैं? जो सूर्य से पड़ती है उसके पास, वही तो रोशनी देखते हैं ना। तो इस टाइम में ना पता कैसी रोशनी पड़ती है सूर्य चंद्रमा पे? तो रेड कलर की रोशनी पड़ती है। रेड कलर की क्यों पड़ती है? क्योंकि जो रेड कलर होता है ना, वो डार्क कलर होता है और दूर तक दिखाई पड़ता है। आपको सभी को पता होगा, जो रेड कलर होता है ना, वो दूर तक दिखाई पड़ता है। जो हमारी ये यहाँ से जो रोशनी जाती है ना, जो वायुमंडल में से होकर गुजरती है, तो वायुमंडल में जो हल्की लाइट होती है ना, वो वायुमंडल के अंदर ही रह जाती है। लेकिन जो डार्क लाइट होती है, जैसे रेड कलर होता है ना, वो उसमें से निकल के वो चंद्रमा पे गिरता है। ठीक है ना, वो चंद्रमा पे गिरता है, इसलिए जो हमें चंद्रमा लाल दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेड मून बोल देते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। देखो मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये जो ब्लू लाइन है, ये क्या हमारा वायुमंडल है। और जो ये रोशनी है, जो ग्रीन दिखा रखी है मैंने, तो एक रोशनी है इसकी, जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, चंद्रमा पर गिरने वाला होता है। तो उससे पहले ना जो ये वायुमंडल से होकर जाता है, जो पृथ्वी, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के वायुमंडल से होकर जाता है और ये चंद्रमा पे गिरता है। तो ना
जो लाइट गिरती है चंद्रमा पे वो रेड कलर की गिरती है। कैसी गिरती है? वो रेड कलर की गिरती है, इसीलिए इसको लाल मून या रेड मून बोलते हैं, लाल चंद्रमा, ठीक है। तो लाल रेड मून इसको बोल देते हैं। 3 चार कंसेप्ट समझ गए। अब देखते हैं अपनी सीवी, क्या देखते हैं? सीवी, सीवी एक बार इसका कंसेप्ट देखते हैं। सीवी क्या होती है? देखो जो हमारी सीवी होती है ना, ये मैं बताता हूँ क्या होती है। सीवी की 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है? ऊपर से देखने पर एक ही लाइन में दिखना। एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लो आप, बस आप देखते रहो। देखो एक ये है, मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारे यहाँ पर क्या चंद्रमा है, ठीक है। ये एक ही लाइन में है, क्या आपको दिख रहा है कि ये एक ही लाइन में है? नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऊपर से देखेंगे ना, मान लो कि देखो ये चीज ऐसे है, ये हमारा चंद्रमा है, आई मीन सूर्य है, ये हमारी अर्थ, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, चंद्रमा, ठीक है। ये 3 चीज है। अब आपको ना ऐसे दिखाऊंगा तो तीनों समान दिख रही होगी, ठीक है ना। देखो तीनों एक जैसी दिख रही है लाइन में, लेकिन हम इसको ऐसे देखेंगे ना तो ये नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे लग रहा है ना। यानी कि एक तो ये ऐसे नीचे है, फिर ये ऊपर है, लेकिन इसको ऊपर से देखने में ऐसे दिखेगी, ये लाइन में दिखेगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीजीवी बोलते हैं। सीजीवी क्या क्या बोलते, किसको बोलते हैं? हम ऊपर से जिस चीज को देखते हैं ना वो एक लाइन में ही दिखती है, हमें एक रो में ही दिखती है, तो उसको हम सीजीवी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम उसको सामने से देखेंगे ना, अगले लाइन क्या, अगर हम उसको सामने से देखेंगे ना तो वो एक समान नहीं दिखती, वो एक समान नहीं दिखती। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर सामने से देखे तो समान नहीं दिखती। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। देखो हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे ना तो एक रो में दिखेगी, या तो वो थोड़ी सी नीचे ऊपर होगी ना तो वो हमें समान दिखेगी फिर भी। लेकिन हम उसको सामने से देखेंगे उस चीज को, तो एक चीज ऐसे है तो एक चीज नीचे, एक चीज ऊपर, वो हमें डायरेक्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सीजीवी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सीजीवी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, एक और बात बताता हूँ, जो हमें इतना डिफरेंस होता है इसमें, ये हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देता है, जो चंद्रमा ये ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है ना वो कितनी डिग्री का होता है? तो आप नोटिस करना, वो 5 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? 5 डिग्री का होता है, ठीक है ना। 5 डिग्री ये इससे ऊपर की तरफ होती है, और तो 5 डिग्री ये चंद्रमा से पृथ्वी नीचे की तरफ धसी हुई होती है, ठीक है। इसी कारण ये ना ऐसे नहीं लगती है, मतलब कि ऊपर नीचे ऐसे लगती है आपको। लेकिन अगर मान लो कि ये ऐसे सिद्धि होगी ना, एक बार में सिद्धि होगी, तो ये अमावस्या बन जाता है। क्या बन जाता है? अमावस्या। वो भी आगे पढ़ेंगे अमावस्या भी, उसकी टेंशन मत लो। चीज भी सिर्फ आप इतनी बात याद रखो कि चंद्रमा में और पृथ्वी में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, ये ऊपर नीचे होता है 5 डिग्री, ठीक है। कितना आप याद रखो, आगे फिर हम बताऊंगा मैं इसके लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है सीजवी का। तो अभी आप सिर्फ इतना रखो, क्योंकि बार बार यूज होगी सीजवी, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो हमारी सीजवी है ना वो थोड़ी सी, वो कैसी होती है, वो ऊपर से देखने पर समान होती है, जो हम सामने से देख के तो डिफरेंस होती है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें, इनको मैं मिटो देता हूँ, ठीक है। प्रागम्य यानी ट्रांसाइट तो मैं पढ़ाऊंगा, एक बार मैं इसको मिटो के थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, मैंने आपको शायद यहाँ पे बताया नहीं, 8वां 9वां पॉइंट मान लो वही होता है हमारा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। तो एक बार मैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद जो हमारी ये ट्रांसिट है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जो हमारे प्रागम्य है आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों के बाद समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कब लगता है चंद्र ग्रहण, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, क्या है हमारा सन है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी। और ये हमारा चंद्रमा,
जिसको हम चांद बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या ये हमारा चांद है। तो अब देखो इसका फंडा क्या है। देखो मैंने आपको बताया कि ना कभी भी बाई चांस हो जाता है, लेकिन कभी भी ये एक लाइन में मतलब बिल्कुल सीधे नहीं मिलेंगे आपको, लीनियर लाइन में, यानी एक लाइन में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो इनमें होता है ना, इसमें इसमें ना 5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है ना। ये कैसे होता है, ऐसे होके ऐसे होता है, ठीक है ना। 5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। जो भी हमें पढ़ा भी था हमने, इनमें कितना अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सीज भी ही होता है। लेकिन जब इस वाली सीज भी के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे चांद चंद्र ग्रहण लगता है। तो कैसे लगता है मैं भी आपको बताऊंगा। देखो जो इसकी लाइट होती है ना, इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी इसकी सारी लाइट तो लेती नहीं, कुछ एक ये थोड़ी सी ना ऊपर होती है, हल्की सी ऊपर होती है। तो कुछ एक लाइट इसके ऊपर जाके पड़ती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत पड़ती है, लेकिन पूरी नहीं पड़ पाती, ठीक है ना, पूरी नहीं पड़ पाती, जिस कारण चांद पर ग्रहण लगता है, ठीक है ना, चांद पर ग्रहण लग जाता है, ठीक है। तो इसी को हम चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। जब जब चंद्रमा और जो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है ना, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो तब लगता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि चांद हमें कम दिखाई पड़ता है, जैसे कि मेरे चेहरे पे बीच में भी मार कर आ गए, तो मेरा चेहरा जो ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मेरे ऊपर ग्रहण लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे इसके साथ होता है, इसकी ना पूरी रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़ पाती, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, इस टाइम हमें पूरा चांद दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, पूर्णिमा होती है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जब ग्रहण लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये होती है चंद्र ग्रहण की। उसके बाद क्या होता है, सूर्य ग्रहण। क्या होता है, सूर्य ग्रहण। वो इसकी विपरीत सिचुएशन हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, मान लो कि चंद्रमा होता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है यहाँ पर, और पृथ्वी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। पृथ्वी आ जाती है यहाँ पर। अब देखो इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, यानी चांद के ऊपर पड़ रही है। किसके ऊपर पड़ रही है, चांद के ऊपर पड़ रही है। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ना सूर्य को ढंग से देख नहीं पाएंगे, यानी बिल्कुल ढंग से क्लियर पूरे सूर्य को हम देख नहीं पाएंगे, हमें बीच में चांद हट जाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। या कुछ एक पार्ट इसका दिखाई पड़ेगा हमें, पूरी जो हमारी सूर्य है ना, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस कारण क्या लग जाएगा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब हमारी चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना। कब लगता है, जब हमारी सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, ठीक है ना। कब, जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है। तो हमें यहाँ से ना ये चांद, जो हमारा सूर्य है, वो बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ता, बीच में चांद आ जाता है। तो इसीलिए इस कारण इसको हम सूर्य ग्रहण कह देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। अब मैंने आपको एक बताया था, तीसरा एक और चीज़ है जो इन्हीं के बेस पर होती है। एक सिचुएशन ऐसी बनती है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा क्या है, बुध है, और ये हमारा क्या है, शुक्र, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी है, तो ये भी तो बीच में आ गए ना, इसके पृथ्वी के, ये भी तो बीच में आ गए, है ना। जो हमारा बुध और शुक्र है, ये भी तो पृथ्वी के बीच में आ गए। तो यहाँ पे भी तो क्या लग सकता है, सूर्य ग्रहण लग सकता है कि नहीं। कमेंट में जल्दी बताओ, यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग सकता है। मान लो ये हमारा सूर्य था, और ये हमारा चांद था, और ये हमारी क्या थी, पृथ्वी थी। इस सिचुएशन में हमारा सूर्य ग्रहण लग रहा था, तो इस सिचुएशन में क्या सूर्य ग्रहण लगेगा, हाँ या ना। जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस सिचुएशन में क्या हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा। जल्दी बताओ, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली सिचुएशन को हम कहेंगे ट्रांसिट, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं लगता, ठीक है। कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं लगता। थोड़ा मोटा ये ढक कवर कर लेता, लेकिन पूरी तरह कवर नहीं कर पाता। अब आप सोचोगे कि ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये बड़े ये जो हमारा चांद होता है, चांद से बहुत बड़े होते हैं ये जो प्लैनेट्स है, जो हमारा बुध और शुक्र है, ये बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ये बीच में आते हैं तो सूर्य ग्रहण नहीं लगता, लेकिन ये छोटा सा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो जो ये हमारी चांद है ना, ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। 3 लाख कितना था, 84,000 किलोमीटर ही है। तो जो ये इतनी इसके पास है ना, मान लो कि देखो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपको बोर्ड दिख रहा है ना बिल्कुल क्लीन से, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ मान लेता हूँ, ये डस्टर ले लेता हूँ। ये डस्टर कितनी छोटी सी चीज़ है ना, बोर्ड से देखो यहाँ पे बोर्ड कवर हो रहा है, दिख रहा है ना आपको बोर्ड। लेकिन ये छोटी सी चीज़, मान लो जो हमारा कैमरा, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, यहाँ से हम खड़े हैं, तो ये हमारी इसके आगे हट जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है बोर्ड है, जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मान यही कारण है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो पास में क्या है, पृथ्वी के पास में क्या है, चांद है, बहुत पास है।
ठीक है ना। लेकिन जो ये प्लैनेट्स है ना, बड़े तो है लेकिन बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए इसी कारण जो यहाँ पे सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है, इस सिचुएशन हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन हम कहते हैं ट्रांसिट। क्या कहते हैं, ट्रांसिट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रागम्य। क्या कहते हैं, प्रागम्य। ठीक है, समझ गए ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा बुध और शुक्र बीच में आ जाता है, जैसे कि हमारा चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, कभी कभार ये भी आ जाते हैं, तो इस सिचुएशन में सूर्य ग्रहण लगेगा नहीं लगेगा, तो सूर्य ग्रहण नहीं लगता। ठीक है, क्यों नहीं लगता मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बड़े तो होते हैं लेकिन दूर होते हैं पृथ्वी से, लेकिन ये छोटा है लेकिन पास में है। देखिए छोटी चीज़ देखो, ये इतनी दूर है ना तो अब ग्रहण नहीं लग रहा, लेकिन ये पास में चली जाएगी तो ग्रहण लग जाता है बोर्ड पर। ठीक है ना, तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसिट। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बच जाता है। एक टॉपिक कौन सा था जो मैंने अभी आपको बता था कि उसके ऊपर सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, जो सीजवी होता है ना, जो सीजवी होता है, क्या होता है, जो सीजवी होता है ना, उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी वो ना, इसके ऊपर मैं ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो आज वाली क्लास हो जाएगी पार्ट 1, ठीक है ना। एक पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम सीजवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं सीजवी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दी थी, लेकिन पूरी तरह हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी लास्ट जाते जाते 2-4 बातें और बता देता हूँ। जो हमारा चांद था ना, जो हमारा चंद्रमा था, आज हम पढ़ भी मुँह नहीं रहा है, तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो कदम किसने टेका था, तो आप बताओ जल्दी से, सबसे पहले कदम किसने टेका था। एक का नाम मैं बताता हूँ, दूसरे का आप बता रहा कमेंट में। नील आर्म, क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये पहला बंदा था जिसने चांद पर ओ फर्स्ट टाइम पैर टेका था। तो कौन से उसमें गए थे, स्पेस किस मिसाइल में गए थे, तो अपोलो। अपोलो, ठीक है ना। अपोलो एक जो वो होते हैं ना, स्पेस में जाती है रॉकेट, जो मिसाइल होती है उसको कहते हैं। तो उसका नाम था, ये अमेरिका की थी। तो जो सबसे पहले किसने पैर टेका था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने टेका था। उसी के एक मिनट बाद किसने टेका था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दूसरा बंदा कौन था इसके साथ, एक बंदा और गया था इसके साथ, तो वो कौन था, तो दूसरा बंदा पता कौन था, एंडरलिन। कौन था, एंडरलिन। ये दूसरा बंदा था जिसने चांद पर पैर टेका था। ठीक है ना, कौन था, चांद पर इसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पैर टेका था। कौन से उसमें गया था, अपोलो 11 में गया था। और बस ये इसकी सबसे पहले इसने कदम टेका था। ठीक है, ये अमेरिका का था। इतना आप समझ गए, समझ गए ना। तो बस जो चीज़ भी है इसके बारे में कल हम अपने अलग से एक सेपरेट क्लास बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।